नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महा ओपिनियन पोल। लोकसभा के अंदर 2024 में साथियों चुनाव होने वाले हैं, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी आज हम आपको पूरा वर्गीकरण बताएंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। 2019 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी पार्टी को 301 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी पार्टी के साथ शिवसेना की 13, एलजेपी की 5, एलजेपी की 1, एसएडी की 2, एडी की 2, अन्य पार्टियों की 9 सीटें थी। साथियों तो कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी सीटें थी, आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी का भी वर्गीकरण। जी हाँ साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 26 सीटों के साथ मिलकर महागठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिली थी, जिसमें टीएमसी को 23, डीएमके 24, जेडीयू 19, शिवसेना 6, एनसीपी 5, एसपी 3, एनसी 3, सीपीएम 3, सीपीआई 2, आपका एक सांसद था। साथियों 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का बहुमत चाहिए। साथियों 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव है। अब हम आपको पूरे राज्य का वर्गीकरण बताएंगे कि किस राज्य के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। साथियों चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा और चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। अब हम आपको प्रत्येक राज्य का वर्गीकरण बताएंगे, किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही। ले चलते हैं आपको पहले राज्य पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां से कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 9 तो कांग्रेस महागठबंधन को 33, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं, अब ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ से कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 38 तो एनडीए महागठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ से कुल 80 लोकसभा की सीटें, जिसमें भाजपा को 47 तो कांग्रेस महागठबंधन को 33 सीटें, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ चलते हैं अगले राज्य की तरफ, तमिलनाडु, जहाँ से कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 9 तो एनडीए महागठबंधन को 30 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है बिहार, जहाँ से कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 6 तो एनडीए महागठबंधन को 34, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है, साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो लगातार जुड़े रहिएगा, आंध्र प्रदेश, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 4, महागठबंधन को 3, अन्य को 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 8, कांग्रेस महागठबंधन को 21, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, उड़ीसा, जहां से भाजपा को 4 सीटें, महागठबंधन को 0, अन्य पार्टियों को यहां से 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है, साथियों मैं आपको बता दूं, केरल, जहाँ से कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 0, कांग्रेस महागठबंधन को 16, अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है, जी हाँ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, गुजरात, जहाँ से 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 16, एनडीए महागठबंधन को 10, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है कर्नाटक, जहां से कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 7, एनडीए महागठबंधन को 21, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने है पंजाब, जहां से कुल 13 लोकसभा की सीटें,
जिसमें भाजपा को 5, एनडीए महागठबंधन को 8, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारे सामने आ रहा है छत्तीसगढ़, जहां से कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 6, एनडीए महागठबंधन के खाते में 5, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लोकसभा के अंदर अगली सरकार किसकी बनने वाली है, आज होने जा रहा है महासर्वे जारी। असम, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 12, एनडीए महागठबंधन के खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब ले चलते हैं तेलंगाना की तरफ, जहां से कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2, एनडीए महागठबंधन के खाते में 14, अन्य पार्टियों को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ले चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है झारखंड, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4, तो कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने है हरियाणा, जहां से कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 7, महागठबंधन के खाते में 3, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दिल्ली, जहां से कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 4, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ले चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां से कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर, जहां से कुल 26 लोकसभा की 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है उत्तराखंड, जहां से कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 5, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है त्रिपुरा, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जो 2 की 2 कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है साथियों नागालैंड, जहां से 1 लोकसभा की सीट है, वो एक कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें साथियों। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी लगातार तीसरी बार बनाएंगे अपनी सरकार, या फिर राहुल गांधी बनेंगे इस बार भारत के प्रधानमंत्री? आइए इस सर्वे के माध्यम से आप समझें और पूरा वीडियो पूरा देखें और तुलना करें किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। हमने आज आपको पूरा वर्गीकरण बता दिया है साथियों महा ओपिनियन पोल जारी किया है हमने आज, प्रत्येक राज्य की सीटों का वर्गीकरण भी जारी किया है। जय हिंद साथियों, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।